हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उसकी ताकत को पहली बार चुनौती मिलती है। आज हम उन्हीं पहली चिंगारियों की बात करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत दिखती नींव को पहली बार हिलाया था। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए शुरुआती विद्रोहों की कहानी घूमती है। इन्हें सिर्फ छोटी मोटी झड़पें समझने की गलती मत कीजिएगा, ये तो आने वाले तूफान की पहली आहट थी। पहली आवाज उठी कच्छ की जमीन से, फिर गूंजी रानी चेन्नम्मा की बहादुरी की दास्तां, आग भड़की अहोम के टूटे हुए वादों से, और संघर्ष की मिसाल बने तिरुत सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चिंगारियां हैं जिन्होंने मिलकर आजादी की पहली मशाल जलाई। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम से, जहां ब्रिटिश सत्ता को अपनी शुरुआती और शायद सबसे तीखी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है कच्छ विद्रोह। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये 1816 से 1832 तक यानी करीब करीब 16 साल तक चलता रहा। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ शायद पहली बार अंग्रेजों को अपनी ताकत की एक सीमा दिखाई दी। उन्होंने शासक राव भारमल को गद्दी से हटा दिया। उन्हें लगा कि बस अब सब कंट्रोल में है। लेकिन हुआ उल्टा। जनता का विरोध इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और सुलह का रास्ता अपनाना पड़ा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक। कच्छ की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक और चिंगारी सुलग उठी। इसे हम जानते हैं रामोसी विद्रोह के नाम से। देखिए, रामोसी जो थे वो पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजातियां थीं। अंग्रेजों के नए नए कानूनों ने उनकी पूरी जिंदगी ही उथल-पुथल कर दी थी। तो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने अपनी जीने के तरीके को बचाने के लिए हथियार उठा लिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में जब सतारा के राजा को भी गद्दी से हटा दिया गया तो ये विद्रोह और भी ज्यादा भड़क गया। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक मुद्दे की लड़ाई नहीं थी, ये अपने वजूद को बचाने का संघर्ष था। और अब उस विद्रोह की बात करते हैं जिसकी कमान एक बहुत ही साहसी रानी के हाथों में थी, कित्तूर का विद्रोह। कित्तूर, जो आज कर्नाटक का हिस्सा है, वहां रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। वजह, अंग्रेजों की वो नीति जो किसी शासक के गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं मानती थी। रानी ने अपने हक के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया। उनकी कहानी आज भी हिम्मत और बलिदान का एक बड़ा प्रतीक है। पश्चिम में जो ये चिंगारियां सुलग रही थीं, वो अकेली नहीं थीं। बहुत जल्द विरोध की ये आग पूरब तक भी फैल गई और वहां भी विद्रोह की लपटें उठने लगीं। पूरब की कहानी में सबसे पहला नाम आता है अहोम विद्रोह का, जो असम की धरती पर हुआ था। यहाँ विद्रोह की जड़ में था एक टूटा हुआ वादा। पहले बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वादा किया कि वो असम छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सत्ता का लालच उन्हें वापस खींच लाया। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में लोगों ने इस धोखे के खिलाफ आवाज उठाई और नतीजा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उन्हें समझौता करना पड़ा और ऊपरी असम को स्थानीय महाराजा को सौंपना पड़ा। ये दिखाता है कि एकजुट होकर आवाज उठाने का असर तो होता है। अगला जिक्र है गारो और जयंतिया की पहाड़ियों से उठे एक बहुत बड़े विद्रोह का, खासी विद्रोह। ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी, ये 4 साल तक चलने वाला एक लंबा और खूनी संघर्ष था। तिरुत सिंह और गंगा सिंह के नेतृत्व में खासी लोगों ने अपनी जमीन और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों का जवाब बेहद क्रूर। उन्होंने गांव के गांव जला दिए, आर्थिक नाकेबंदी कर दी। आखिरकार इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई में एक और गहरा अध्याय जोड़ दिया। पूरब की कहानी में हमारा आखिरी पड़ाव है कोल विद्रोह, जो छोटा नागपुर के इलाके में हुआ। कोल विद्रोह की कहानी असल में जमीन और पहचान की लड़ाई की कहानी है। जरा सोचिए, जब कोल मुखियाओं से उनकी जमीनें छीनकर बाहरी लोगों को दी जाने लगीं तो उनका गुस्सा भड़क उठा और 1831 में ये गुस्सा एक हिंसक विद्रोह में बदल गया। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी फौज भेजनी पड़ी, जो ये बताता है कि ये विद्रोह कितना बड़ा और कितना गहरा था। तो हमने एक के बाद एक कई विद्रोहों के बारे में बात की। अब खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से इन सबको एक साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। चलिए जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। हर विद्रोह की अपनी एक खास वजह है, लेकिन कुछ बातें कॉमन हैं।
कहीं पर राजा को हटाने का मामला है तो कहीं जमीन का, कहीं टूटे हुए वादे हैं तो कहीं नए कानूनों का विरोध। और नतीजों पर भी ध्यान दीजिए। कच्छ और अहोम में अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा, वहीं कितूर और खासी जैसे विद्रोहों को बेरहमी से दबा दिया गया। ये टेबल इन विद्रोहों के बीच के फर्क और समानताओं को समझने में काफी मदद करेगी। तो इन सब विद्रोहों का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, इन्हें सिर्फ अलग अलग घटनाओं की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में प्रतिरोध की विरासत की वो पहली चिंगारियां थीं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे चुनौती दी जा सकती है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराते हैं। ऐसे ही और जानकारी से भरे विश्लेषण के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बात सच है कि इन विद्रोहों को कुचल दिया गया, लेकिन एक विचार की चिंगारी जब एक बार सुलग जाती है ना, तो वो फिर कभी बुझती नहीं है। इन छोटी छोटी चिंगारियों ने ही भविष्य में भड़कने वाली एक बहुत बड़ी आग के लिए जमीन तैयार कर दी थी। वो आग कौन सी थी? इसका जवाब इतिहास के अगले पन्नों में छिपा है।